हेलो फ्रेंड्स, एक केबीएस स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में स्टैटिक जीके के टेस्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने पहले प्रैक्टिस करवाए हैं। तो प्रैक्टिस सेशन वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाली है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख लेना और फिर भी आप टेस्ट दे सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और अपना मार्क्स आप लोग कमेंट में लिख देना ताकि मुझे पता चले आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संसद का कौन सा सदन उच्च और अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है? तो उच्च और अस्थायी सदन के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? राज्यसभा को, जो कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा संसद का उच्च और अस्थायी सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो भारतीय राज्यों को, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांत व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल, हरा। वर्णांत व्यक्ति जो कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित होता है वो लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता है, दोनों ही रंग से एक जैसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के परिणाम को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के परिणाम को? जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण एवं नामांकन किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो आयोडीन थायराइड ग्रंथि में संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी? तो वह कौन सा आंदोलन था? बारदोली सत्याग्रह। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 मई 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है साहित्य के क्षेत्र से। साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो आपको पता ही है, ऑस्कर फिल्म में दिया जाता है। रेमन मैग्सेस को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये कुल 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। वही मान बुकर को साहित्य का पुरस्कार बोला जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका पुलित्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, अर्थात उनकी मृत्यु हुई थी? तो ये हुआ था कुशीनगर में। वहीं पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का पहला मामला 2019 में कहाँ सामने आया था? तो ये तो सबको पता ही होगा, वुहान शहर में, चीन के वुहान शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? प्राकृतिक बंदरगाह है सर्वश्रेष्ठ विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, किस शासक ने आगरा को उपराजधानी बनाया था? तो आगरा को अपनी उपराजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने। इब्राहिम लोदी के पिता थे, लोदी वंश के द्वितीय शासक, और बहलोल लोदी उनके पिता थे, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। नेक्स्ट है, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? तो सोने के सिक्के जारी किए थे सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने। इंडो ग्रीक शासकों द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो ये मैंने बताया आप लोग को, एका ब्राह्मण मतलब एकमात्र ब्राह्मणों का संरक्षक। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मणों का संरक्षक कहा जाता था और उनके लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये थे
शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का वह कौन सा राज्यपाल था जिसने बाबर को भारत पर चढ़ाई करने के लिए निमंत्रित किया था? और इसी के बाद बाबर भारत पर आता है और इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करता है। तो कौन सा शासक था जिसने उसे आमंत्रित किया था? दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी का ये चाचा था। नेक्स्ट है, कबीर दास दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, कबीर दास सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? तो उनकी शासकीय भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह है फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कोलकाता में जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी उस समय हेस्टिंग्स था बंगाल का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत एवं चीन के मध्य है मैकमोहन सीमा रेखा। डूरंट भारत अफगानिस्तान के बीच है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच, इंडिया पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच डूरंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो भू आवेष्टित देश वैसे देशों को बोलते हैं जो चारों तरफ से भूमि से आबद्ध होते हैं, घिरे होते हैं, भूमि से ही, जल नहीं होता है, कोई ओशियन या फिर समुद्र नहीं होता है, सी नहीं होता है, वैसे देशों को भू आवेष्टित देश कहते हैं या भू आबद्ध देश कहा जाता है। तो जो सबसे बड़ा भू आबद्ध देश है वो है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो ये सबको पता ही है, वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। वहीं वाल्मीकि रामायण के, विश्वामित्र गायत्री मंत्र। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तो ये सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर, जिसने भारत में आकर पोरस के साथ युद्ध किया था। और उस समय भारत का जो शासक था वो था धनानंद। नेक्स्ट है, फाहियान जो गुप्त काल में भारत आया था कहाँ का निवासी था? तो ये चीन का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने से, मादा एनाफ्लिस। वही नर एनाफ्लिस जो है खून नहीं पीते हैं, ये फलों का रस पीते हैं। नेक्स्ट है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई थी? तो उस समय भारत में लॉर्ड वेलेस्ली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ सुनाया था? तो ये सुनाया था इलाहाबाद में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक राज्यों से लगा राज्य है उत्तर प्रदेश। कुल 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लियोनेस कर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इनकी पुस्तक है डायरकी, इसमें इन्होंने द्वैत शासन के जो सिद्धांत हैं वो बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? तो यह है दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? ये कराया था दारा सिकों ने। औरंगजेब का बड़ा भाई था, शाहजहां का बेटा। गीता का फारसी में अनुवाद कराया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये था हैदराबाद। पहला राज्य हैदराबाद था। फिर ये सीक्वेंस में आ गए सिंधिया, तंजौर, मैसूर। नेक्स्ट, किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो ये 1789 में रोक दिया गया था बंगाल से दासों के निर्यात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलेनबरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए किन पदार्थों का उपयोग होता था? तो चांदी एवं तांबा का उपयोग होता था मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम है भील। वहीं दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, ये दूसरी है, और तीसरी है संथाल। पहली भील, दूसरी गोंड, तीसरी संथाल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसका नाम है? तो पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी कहा जाता है श्रीलंका को। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताना आपके कितने मार्क्स आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।